अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ अपनी वीडियो ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीज़न। सो गाइस, नाउ आई एम बैक। सो आज जो मेरा टॉपिक है वो है टेंसेस। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और आई होप कि मैं टेंसेस आपको इस वे में सिखाऊंगी जो इस वे में आपको बहुत इजी समझ में आएंगे। सो गाइस, टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस कहते किसे हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए। टेंसेस एक किस्म का ज़माना होता है। ज़माना क्या होता है, जो हमारा चल रहा है। अब इस ज़माने को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारे पास प्रेजेंट, दूसरा है हमारे पास पास्ट और तीसरा हमारे पास फ्यूचर। प्रेजेंट किसे कहते हैं, प्रेजेंट हाल को कहते हैं। अब हाल क्या होता है, हर किसी को नहीं पता कि हाल क्या होता है। हाल जो काम आज चल रहा है या जो हम इस वक्त कर रहे हैं। अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये आपका हाल है, आप अभी ये काम कर रहे हैं, यानी कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या समझा रही हूँ, तो वो मेरा प्रेजेंट है। अब अगर ये वीडियो मैं आपको आप कल देखेंगे तो पास्ट हो जाएगा कि इन्होंने, मैम ने ये वीडियो कल अपलोड की थी, तो पास्ट में चला गया। या मैं कल शॉपिंग पे गई थी, एक और मिसाल ले लें इसकी, तो ये पास्ट हो गया। कल अगर मैंने कोई फास्ट फूड खाया है तो ये पास्ट हो गया। इसी तरह फ्यूचर पे आ जाए। फ्यूचर किसे कहते हैं, एनी वन नोस व्हाट इज़ फ्यूचर। फ्यूचर हमारा होता है मुस्तकबिल, जो आने वाला कल जो होता है, हम जिसके बारे में सोचते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं। जैसे मैं कल बाज़ार जाऊंगी, या मैं कल स्नैक्स बनाऊंगी, या मैं कल होमवर्क कंप्लीट करूंगी, तो ये कल हम काम कर रहे हैं, आज नहीं करें तो इसे हम कहेंगे फ्यूचर। अब मैं आज, इसके भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, लेकिन आज मैं आपको डीपली में क्या बताऊंगी, सिर्फ प्रेजेंट। प्रेजेंट क्या होता है, पहले मैं अपनी हर वीडियो में एक एक सब चीज़ों को डिफ़ाइन करूंगी, ताकि आप लोगों को इसी वे में मेरा जो मैसेज वो आपसे कन्वर्ट हो जाए, सॉरी। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट। देखिए गाइस, प्रेजेंट के भी 4 काइंड्स हैं, इसी तरह पास्ट के भी 4 टाइप्स हैं और फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले मैं आपको डीपली प्रेजेंट समझा रही हूँ, तो ज़रूरी है कि प्रेजेंट को अच्छी तरह हम समझ लें कि प्रेजेंट होता क्या है। प्रेजेंट सिंपल होता है, जो सादा जुमला हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल। दूसरा होता है यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, जो हमारा काम मुसलसल चल रहा है लेकिन हाल के अंदर, यानी कि अभी जो काम चल रहा होगा उसे हम कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट होगा, वो काम एक तो परफेक्ट भी हो रहा है लेकिन अभी हो रहा है, यानी कि हम अभी कर रहे हैं, हाल के अंदर कर रहे हैं, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, अभी हो भी रहा हो और बिल्कुल परफेक्ट काम हो रहा हो, यानी कि बिल्कुल अच्छा काम हो रहा हो, तो इसे हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो गाइस, ये थे प्रेजेंट की काइंड्स। अब इसी तरह पास्ट की काइंड्स भी हैं, इसी तरह फ्यूचर की काइंड्स भी हैं, लेकिन मैं पास्ट और फ्यूचर की तब बताऊंगी जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी हम क्योंकि सिर्फ प्रेजेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट बताऊंगी। अब आज हम सिर्फ इसमें, इन चारों काइंड्स में से आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रेजेंट सिंपल, कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ, कब और कैसे यूज़ होता है। सो गाइस, आप मेरी वीडियो स्किप मत करिएगा, सब चीज़ें डिटेल में आपको मैं समझाऊंगी और आई होप कि आपको बहुत डीपली समझ में आएगा। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। सो गाइस, देखें, प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला सबसे पहले मैंने लिख दिया है कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम कर रहा हो, या जैसे मैं हूँ, आप हैं, या कोई भी एक पर्सन या कोई भी बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होंगे वो होंगे सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसमें क्या चीज़ के साथ काम हो रहा है, वो आपका है हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, अगर बुक है, पेन है, डेस्क है, जो भी है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब पहचान क्या है, आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट सिंपल ही हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ इसकी पहचान, ताकि अगर आपको उर्दू में सेंटेंस कोई बोले तो आप उसको फ़ौरन इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें बासानी। तो इसकी पहचान होती है ता, ती, ते। इसे हम प्रेजेंट सिंपल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ता है, ती है, ते हैं। ये था हमारे पास सिंपल का फॉर्मूला। अगर हम इसी बात को नेगेटिव में बोलें, यानी कि जिसमें सेंटेंस में नहीं आ रहा हो, अगर हम उसके साथ बोलें तो कैसे बोलेंगे। फॉर नेगेटिव का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, सब्जेक्ट वैसे ही रहा, हेल्पिंग वर्ब वैसे ही रहा, डू, डस हमने ऐड किया है हेल्पिंग वर्ब के साथ, नॉट
आएगा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में डेफिनेटली नॉट आता है, नहीं कोई रिप्रेजेंट करेगा तो नॉट लगा दिया। फिर ऑब्जेक्ट आ गया, पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये है फॉर्मूले सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी कि सवालिया जुमला, इनकारिया जुमला और सिंपल सादा जुमले के लिए। आई होप गाइस आपने यहाँ तक डीपली समझ लिया होगा। अब हम जो आ गए हैं वो है हमारा डू का भी यूज़ करेंगे और डस का भी यूज़ करेंगे। डू हम यूज़ करेंगे किसी भी एक से ज़्यादा चीज़ के लिए, और डस हम यूज़ करेंगे सिंगुलर चीज़ के लिए। दे, यू, वी, आई या कोई भी दो नाम हो या जगह, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे। डस हम कब यूज़ करेंगे, शी सिंगल है, ही सिंगल है, इट सिंगल है, एनी सिंगुलर नाउन या नेम के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डस यूज़ करेंगे। सो आपने पढ़ लिया अब डस कब यूज़ करना और डू कब। अब देखें जहाँ सेंटेंसेस में ये वर्ड्स यूज़ हो होंगे तो आप सिंपल सा क्या ऐड कर देंगे कि उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में डू आएगा। जहाँ ये सब आ रहे होंगे, ही शी इट आ रहे होंगे, तो वहाँ आप सिंपल क्या डस यूज़ करेंगे। अब कुछ एक्सरसाइज मैंने आपके समझाने के लिए कर दी है। तो एक्सरसाइज में मैंने ले लिया अली स्कूल जाता है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस पहचानने के लिए आप करेंगे कि भाई जाता आ रहा है, ता आ रहा है, तो यानी कि ये तो सिंपल है। किसका सिंपल है, प्रेजेंट का सिंपल है। अब देखें अली स्कूल जाता है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये क्या है, प्रेजेंट का सिंपल आ गया। अब अली क्या है, अली क्या है, अली काम कर रहा है ना, अली है लड़का है तो वो काम कर रहा है, तो वो हो गया हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है स्कूल। स्कूल क्या है, वो कहाँ जा रहा है, किस जगह पे जा रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट है। स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया, और जाना काम हो रहा है ना इस चीज़ पर, तो जाना क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो सेंटेंस किस ऐसे बनेगा, अली गोस टू स्कूल। अब देखें आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि गोस में ई एस क्यों लगाया, हम गो भी तो लगा सकते हैं। ये यस क्यों लगा, वो इसलिए लगा कि अली सिंगुलर था। जब भी सिंगुलर नाउन, नेम, कोई भी चीज़ होगी, ही, शी, इट एक्सेट्रा, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में ई एस लाजमी लगेगा। ये नहीं भूलिएगा, ये मेन होता है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपका सेंटेंसेस रॉन्ग होता है। अली गोज़ टू स्कूल। अब देखें कहीं पे भी जाना हो, स्कूल हो कोई, तो उसके आगे हम टू लाजमी लगाते हैं। टू कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसको रिप्रेजेंट करें, बस कहीं जाएंगे तो उसके आगे टू लगेगा। अब इसका नेगेटिव देख लें, अली स्कूल नहीं जाता, अली डज नॉट गो टू स्कूल। अब देखें अली गो की जगह गो ईएस हमने यहाँ इसलिए हटा दिया क्योंकि ये ईएस जो था वो डस के पास आ गया। जब डस के पास ईएस आ जाएगा तो हमें गो में लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप देखें सवालिया जुमला हम इसके बना रहे हैं, क्या अली स्कूल जाता है, तो क्या है, डस अली गो टू स्कूल। क्या अली स्कूल नहीं जाता है। अब देखें इसमें सवालिया भी आ गया और इनकारिया भी आ गया, तो इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, डस अली नॉट गो टू स्कूल, क्या अली स्कूल नहीं जाता। इसी तरह ये तो था अली का क्योंकि सिंगुलर पर्सन। अब हम बनाते हैं हम, बहुत सारे हम के लिए। हम खेलते हैं, वी प्ले। सिंपल सेंटेंसेस है ना, इसमें ईएस लगेगा ना इसमें कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि हम क्या है, सब्जेक्ट है और दूसरा प्लूरल है, एक से ज़्यादा चीज़ें। ठीक है, प्लूरल है तो इसलिए हमने वी के साथ एस या ईएस का इजाफा, एस या ईएस का इजाफा नहीं किया। हम नहीं खेलते, वी डोंट प्ले। अब डोंट क्यों है मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि डू के वी के साथ डू लगेगा। डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं। ये मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको समझाने के लिए। अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज की। सो गाइस प्रैक्टिस टाइम में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी जो आपने अपने प्रैक्टिस में लेनी है, और आई होप को आपको टेंसेस बहुत ईजी उससे समझ में आएंगे। सारा नाश्ता बनाती है, सारा मेक्स ब्रेकफास्ट। अब देखें मेक्स में ईएस आ गया क्योंकि सारा सिंगुलर है और सारा एक नेम है, तो इसलिए मेक्स के साथ ईएस आ गया। सारा डजंट मेक ब्रेकफास्ट। अब देखिए मेक के आगे से ईएस हट गया क्योंकि वो डू ने ले लिया, यानी कि ईएस कहाँ ऐड हो गया, डज में ऐड हो गया। डज सारा मेक ब्रेकफास्ट। सूरज मशरिक से निकलता है,
सूरज इज सब्जेक्ट, द सन निकलने को हम राइज कहते हैं, तो राइजेस, क्योंकि देखें सन भी क्या सिंगुलर चीज़ है तो इसके साथ भी ईएस का इजाफा होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, मशरिक को ईस्ट कहते हैं, लेकिन इसका नेगेटिव नहीं बन सकता क्योंकि सूरज सिर्फ मशरिक से निकलता है, इसके अलावा कहीं से नहीं निकलेगा। जो अल्लाह ताला की चीज़ है उनमें हम कोई नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 2 और 2 4 होते हैं। अब देखें 2 और 2, अब 2 और 2 5 तो नहीं हो सकते, तो इसमें भी सबसे पहले जान लें कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 makes 4। अल्लाह हर जगह मौजूद है। अब देखें अल्लाह एक है और अल्लाह हर जगह मौजूद, तो ये एक तो आप लोग का सवाल पहुंचेगा कि इसमें ता तो आ नहीं रहा, लेकिन ये सिंपल है। जो सिंपल सेंटेंसेस होता है तो वो मैंने आपको बताया अल्लाह इज़ एवरीवेयर। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट। वो घर साफ करती है, शी क्लीन्स होम, शी डजंट क्लीन होम, शी डज क्लीन होम। और लास्ट में आएगा, इसमें क्वेश्चन मार्क में लगाना भूल गई थी, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आएगी। तो अगर आप कुछ भी परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मीर हुरमा खान, अल्लाह हाफिज़।